हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर रिजल्ट था साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ये रिजल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। साइन a प्लस बी स्टूडेंट्स आपको पता होगा, वैसे इसका फॉर्मूला स्टूडेंट जो होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब स्टूडेंट्स ये आता कैसे, आपको पता होगा साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, साइन a प्लस बी का जो रिजल्ट है हमारे पास साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन। क्लियर स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई करनी हमने इस रिजल्ट की साइन a माइनस बी से। साइन a माइनस बी और स्टूडेंट्स साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट चीज जो मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर b, दोनों सेम क्वांटिटी है स्टूडेंट्स तो स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ से इसके मल्टीप्लाई सेकंड से करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन ए कॉस बी एंड साइन बी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों क्वांटिटीज क्या है सेम है, प्लस एंड माइनस, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल आउट। क्लियर स्टूडेंट्स, अब रिमेनिंग की टू रिजल्ट रहेगी स्टूडेंट्स। अब इन दोनों रिमेनिंग टू रिजल्ट्स में से आप ये देखना है कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, हमें कन्वर्ट क्या करना है, कंप्लीट साइन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। नेक्स्ट वन हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से ये जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास, इसको कंप्लीट साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को ऊपर लिया स्टूडेंट्स हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर हमें कंप्लीट किसमें चाहिए स्टूडेंट्स, साइन में चाहिए रिजल्ट, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया स्टूडेंट्स साइन में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि अगर इसको हम यहाँ तक ब्रेक यहाँ तक लीव कर देते तो ये कोई रिजल्ट नहीं बनता स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, साइन ए और कॉस दोनों उसमें रहते हैं स्टूडेंट्स, साइन में भी रहता आंसर और कॉस में भी रहता। तो अब उसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और ये दोनों रिजल्ट भी क्या स्टूडेंट, दोनों क्वांटिटीज भी क्या है सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या हम सब्जेक्टिव एग्जाम में भी इसको यूज कर सकते हैं काफी क्वेश्चंस में। साइन ए प्लस बी हो और साइन ए माइनस बी हो तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्लियर स्टूडेंट्स, सेम जैसे साइन में मल्टीप्लाई था, क्या है स्टूडेंट्स कॉस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है स्टूडेंट्स। आप इसको प्रूव कैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए सिमिलर रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स, सिमिलर प्रूफ है इसका बिल्कुल। तो ये रिजल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स इसमें क्या करता है वो कई बार कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेता है और साइन को कॉस में कन्वर्ट करता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ऊपर करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 10th क्लास से हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस माइनस, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दो रिजल्ट बन जाएंगे स्टूडेंट्स, एक तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम और एक ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम इस रिजल्ट इसके लिए cos a प्लस और cos a माइनस b के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये दो रिजल्ट हमारे पास प्रिपेयर हो गए। अब स्टूडेंट्स हम वो रिजल्ट पढ़ रहे हैं जिसमें 3 एंगल्स आ रहे हैं a प्लस b प्लस c, 3 एंगल्स का जो है सम होता है, उसके लिए हम जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन a प्लस b प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन a कॉस b कॉस c प्लस कॉस a साइन b कॉस c। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन आएगा स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस कॉस a cos b sin c एंड लास्ट वन आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस sin a sin b sin c। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमारे पास मोस्टली एग्जाम में यूज होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 एंगल्स का सम स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर sin a cos b, देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्या है sin a है, रिमेनिंग 2 क्या है cos b, सेकंड वन क्या है स्टूडेंट्स sin b है, रिमेनिंग 2 क्या है cos है। तो सीक्वेंस में लेके चलना स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या है sin a, नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स sin b और लास्ट वन क्या है स्टूडेंट्स sin c। तो अब एक साइन है, रिमेनिंग 2 क्या हो जाएंगे, cos के हो जाएंगे। अगर sin a है तो रिमेनिंग b और c क्या हो जाएंगे, वो cos के हो जाएंगे। अगर sin b है तो रिमेनिंग a और c क्या हो जाएंगे, cos के हो जाएंगे। सिमिलरली sin c है तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, a और b cos के हो जाएंगे। और लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट जो है वो साइन की टर्म जो है माइनस हो जाएगी, साइन a साइन b साइन c क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है cos a प्लस b प्लस c। कंप्लीट जो है cos के हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें होता है स्टूडेंट्स cos a cos b cos c माइनस cos a sin b sin c माइनस sin a cos b sin c एंड लास्ट में होता है स्टूडेंट्स माइनस sin a sin b cos c। क्लियर स्टूडेंट्स, याद करने का तरीका स्टूडेंट्स ये ऐसे, यहाँ पर जो साइन के तीनों मल्टीपल्स थे, तीनों मल्टीप्लाई में जो एंगल्स वो लास्ट में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। यहाँ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में आ जाएंगे cos a cos b cos c, ये क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में। तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएंगे। रिमेनिंग में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, cos की टर्म है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक सिंगल cos आएगा, रिमेनिंग 2 क्या आएंगे, sin आएंगे। अगर cos की टर्म है, अगर sin की टर्म है तो एक सिंगल sin आएगा, रिमेनिंग क्या आएंगे, 2 cos आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंगल यहाँ पर cos आएगा सिंगल और रिमेनिंग 2 क्या आएंगे, sin आएंगे। सिंगल cos आ रहा है, रिमेनिंग 2 क्या आएंगे स्टूडेंट्स, sin आएंगे। और सीक्वेंस में आएंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या लिया हमने cos a, तो रिमेनिंग 2 क्या होंगे, sin b sin c। अगर cos b लिया तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे, sin a sin। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये रिजल्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज होता है एग्जाम में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिजल्ट है हमारे पास, अगर आपको ये नोट कर लें तो नेक्स्ट रिजल्ट 10 के लिए पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम। 10 a प्लस b प्लस c क्या होता है स्टूडेंट्स रिजल्ट, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b माइनस, या ब्रैकेट में लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स इसको, प्लस 10b 10c प्लस 10c
10a। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास 10a प्लस बी के लिए a प्लस बी प्लस सी के लिए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है ना समीशन आपको पता होगा स्टूडेंट्स, समीशन को हम लिखते हैं, जो हमारे पास समीशन होता है स्टूडेंट्स, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू मुझे 10 टर्म्स 10 नंबर्स का सम लिखना है स्टूडेंट्स। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? मुझे सम लिखना है 1 to 10। तो उस केस में हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? समीशन एक वर्ड सिंबल होता है, ऑपरेटर, उसको यूज कर देते हैं समीशन। वो समीशन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं कि n, यहाँ पर समीशन क्या लिख दिया स्टूडेंट्स n, वेयर n की जो वैल्यू है वो 1 to 10 रन कर रही है, 1 to 10 रन कर रही है, किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ये हुआ कि इस कंप्लीट को लिखने के बजाय हमने एक सिंगल नोटेशन में लिख दिया, इस नोटेशन में, समीशन की नोटेशन में। इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स, जब आप n की वैल्यू रखते हो, n की वैल्यू क्या रखी? 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 1 आ गया यहाँ से। अब इस समीशन का मीनिंग क्या है? समीशन का मीनिंग है प्लस, तो प्लस आ गया स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट n की वैल्यू क्या रखोगे आप? n के बाद, n की वैल्यू 1 के बाद क्या रखोगे? 2 रखोगे, फिर 2 आ गया। फिर सिंबल का मतलब क्या है? प्लस, जो ऑपरेशन है इसका मतलब क्या है? प्लस, प्लस आ गया स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट n की वैल्यू क्या रखोगे? 3। तो इस तरीके से मूव करता जाएगा कहाँ तक स्टूडेंट्स? 10। तो 1 से लेके 10 तक का क्या है? ये सम है, जिसको हमने एक सिंगल नोटेशन लिख दिया स्टूडेंट्स। अगर सिमिलरली मैं ये इस तरीके से लिख दूं स्टूडेंट्स, a प्लस b प्लस c। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हमें पता है कि सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पर a b c, अगर d भी लिख लो आप स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर मैं इसको सिंपल लिख दूं समीशन a, इन 4 वर्ड्स, इन 4 लेटर्स को जो है मैंने क्या दिया? सिंपली समीशन a। तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्या आएगा? a, फिर देन प्लस b, देन प्लस c, देन d। इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? समीशन का यूज इसलिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब देख लो 10a 10b 10c चल रहा है, सीक्वेंस में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? 10a 10b एंड 10c, 10a प्लस 10b प्लस 10c। सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, ऐसा तो नहीं है कि पहले c आ रहा है फिर इस तरीके से। तो सीक्वेंस में चल रहा है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? हम इसको लिख सकते हैं समीशन 10a। इसका मीनिंग ये होगा स्टूडेंट्स कि समीशन 10a का मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्या आएगा? 10a, फिर प्लस का साइन, फिर 10b, फिर प्लस का साइन, फिर 10c। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस में यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो डिनोमिनेटर में पार्ट, जो डिनोमिनेटर पार्ट है यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स 10a 10b प्लस 10b 10b 10c, फिर नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स 10c 10a। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स समीशन, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स समीशन 10a 10b 10a 10b। स्टूडेंट्स इस कंप्लीट फॉर्मूले को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, इसलिए इन समीशन का यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से समीशन क्या मीनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? समीशन 10a 10b का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि 10a 10b के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? 10b 10c। सीक्वेंस चलेगा स्टूडेंट्स, a b है तो नेक्स्ट क्या आएगा? bc, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ce। इस तरीके से जो है कंप्लीट साइकिल कवर होगी a b c, a b b c एंड c। इस तरीके से इस समीशन को हमने इस फॉर्म में लिखा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं फॉर्मूले को, जो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होगा वो समीशन a 10a लिख सकते हैं प्लस सॉरी माइनस, अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई है, क्या स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई है किसके? 10a 10b 10c। तो मल्टीप्लाई समीशन प्लस के लिए हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? ऑपरेशन समीशन। प्रोडक्ट के लिए लगाते हैं स्टूडेंट्स हम ये समीशन प्रोडक्ट का होता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स पाई के लिए होता है, लेकिन पाई और इसमें प्रोडक्ट में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से क्लोज होता है स्टूडेंट्स। तो ये पाई का प्रोडक्ट के लिए सिंबल यूज होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट के लिए। अगर मैंने यहाँ दिया 10a, तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि 10a की मल्टीप्लाई 10b 10c। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 10a नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस समेशन 10a इंटू 10b। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक तो ये तरीका हो स्टूडेंट्स, और एक सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स किससे? S1 से।
और इसको डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट्स हम S2 से। और जो ये प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट है जो 3 नंबर्स की 10A 10B 10C, 10A 10B 10C, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स S3। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, इंडिविजुअल था 10A 10B 10C, एक सिंगल जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो क्या लिख दिया S1। जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है ऐड हो रहा है, इंडिविजुअली ऐड हो रहे हैं, तो क्या लिख दिया हमने S1। जब दो एक साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं, तो उसका नाम रख दिया हमने स्टूडेंट्स S2। और जब तीन एक साथ मल्टीप्लाई हो, उसका नाम क्या रख दिया हमने स्टूडेंट्स S3। तो हम यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, अगर याद करना है तो S1 माइनस S3 1 माइनस S2। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसके लिए हमारे पास जो डायरेक्ट जो है हमें याद होना चाहिए S1 और S3 और S2 क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ से फिर हम जो रिजल्ट फॉर्म कर पाते हैं वो इजीली फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स 10A प्लस B प्लस C। स्टूडेंट्स अब इसका यूज देखते हैं, इस फॉर्मूले का कैसे यूज है। जैसे कि स्टूडेंट्स सबसे पहला यूज है हमारे पास, इफ A प्लस B प्लस C, अगर आपको गिवन कर दे कि ट्राइंगल्स या फिर 3 एंगल्स है हमारे पास, 3 एंगल्स का जो सम है वो उसने लिख दिया स्टूडेंट्स n पाई। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स n पाई। n पाई का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, पाई का मल्टीपल। अब पाई के मल्टीपल में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो पाई के मल्टीपल हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हैं, 0 2 पाई 4 पाई एंड नेक्स्ट पाई 3 पाई। जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं, तो उसमें 0 भी आ जाएगा, पाई 2 पाई, माइनस भी आ जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस पाई। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो n पाई के इक्वल, तो अगर आप क्या करते हो स्टूडेंट, दोनों साइड 10 अप्लाई कर देते हो, तो 10a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 n पाई हो जाएगा। 10a प्लस b प्लस सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 n पाई। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 10 अप्लाई कर दिया। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स 10 n पाई मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 0 0। 10 पाई वो भी कितना होता है स्टूडेंट्स 0। 10 2 पाई वो भी 0 होता है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, 10 अगर क्या है पाई के मल्टीपल हैं तो क्या वैल्यू गिवन करता है, 0 वैल्यू गिवन करता है। क्या स्टूडेंट्स, 0 वैल्यू गिवन करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 10 क्या वैल्यू गिवन करता है स्टूडेंट्स, 0 वैल्यू। अब नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला था लेफ्ट हैंड साइड में, ये रहा S1 माइनस S3 बाई में 1 माइनस S2 और 0 आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा, वहाँ जाके फिनिश हो जाएगा ये तो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो न्यूमरेटर 0 होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा S1 माइनस S3 इज इक्वल्स टू 0। मीन्स यहाँ से रिजल्ट जो फॉर्म होगा स्टूडेंट्स वो फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास S1 इक्वल्स टू S3, S1 इक्वल्स टू S3। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफ a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, S1 इज इक्वल्स टू S3। हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें एग्जाम में 3 एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी n पाई दे रखा है और आंसर आपको क्या मांग रहा है आपसे, वो 10 के टर्म में मांग रहा है। S1 का मतलब समझ गए स्टूडेंट्स, S1 का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, 10a प्लस 10b प्लस 10c क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10a 10b 10c के इक्वल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट देखो कि वो ये गिवन कर दें कि a एंगल जो है वो हमारे पास 45 है स्टूडेंट्स, तो b जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई भी एंगल गिवन कर सकता है स्टूडेंट्स। अगर आपको 2 एंगल गिवन कर दें तो थर्ड एंगल आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कंडीशन आपको हेल्प करेगी स्टूडेंट्स एग्जाम में, क्योंकि जब हमें ये जो कंडीशंस है अगर अप्लाई करनी है आपके यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 10c की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन बोलेगी फाइंड 10b, क्लियर स्टूडेंट्स,
या फिर ये बोल सकता है कि फाइंड tan c, कोई भी यहाँ से S1 में से कोई भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करते हुए इजिली विद इन 1 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स। और एक और रिजल्ट है इसमें स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इफ a plus b plus c equals to n pi, then s1 is equals to s3। ये रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डायरेक्ट जो यूज कर सकते हैं, देन s1 is equals to s3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ a plus b plus c is equals to 2n plus 1 pi by 2। 2n plus 1 pi by 2 का मतलब समझ रहे स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। पाई बाई 2 मीन्स 90। 90 के ऑड मल्टीपल मैंने आपको बताया था कौन सी लाइन होती है स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल लाइन होती है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ क्या है स्टूडेंट्स, 90। और ये वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स। अब इस वर्टिकल लाइन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर पाई बाई 2 है या 5 पाई बाई 2 है तो कौन से क्वाड्रेंट में काउंट होगा स्टूडेंट्स, 90 जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है, फर्स्ट में काउंट होगा स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होगा स्टूडेंट्स। 90, 5 पाई बाई 2 ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होंगे। जब 90 प्लस चले जाते हैं तो कौन से में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम क्या हो जाते हैं 90 प्लस तो कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर जाएंगे स्टूडेंट्स, हम सेकंड। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ 3 पाई बाई 2 है तो 3 पाई बाई 2 प्लस होगा तो ही क्या जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। अब इनकी वैल्यू पे आते हैं, पॉजिटिव तो आ गया, साइन क्लियर हो गया, वैल्यू 1090 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1090 होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0। 1090 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/0। तो ऑब्वियसली 5 पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 10 5 पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/0। एंड 10 3 पाई बाई 2 की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/0। क्योंकि स्टूडेंट्स चेंज कहाँ आएगा, साइन में, या तो नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का चांसेस नहीं बन रहा क्योंकि जो हमारे पास एंगल है वो फर्स्ट में है और थर्ड में है। फर्स्ट और थर्ड में हमें पता है कि 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब हर केस में क्या आएगा, 1/0 आंसर ही आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के केस में। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों साइड अगर मैं 10 अप्लाई करता हूँ तो 10a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 10 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये होता है स्टूडेंट्स 1/0, नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0। और ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, s1 माइनस s3 1 माइनस s2। अब स्टूडेंट्स ये बताओ, यहाँ से ये डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिनिश हो जाएगा यहाँ से। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, 1 माइनस s2 इज इक्वल्स टू 0, देन s2 इज इक्वल्स टू 1। s2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल आ जाएगा। और s2 आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है, s2 10a 10b 10c 10c इंटू 10a। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1। तो अगर आपको a प्लस b प्लस c का जो सम है वो ऑड मल्टीपल्स में दे रखा है तो डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि s2 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल हो जाएगा, s2 इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट जो है यूज होते हैं काफ़ी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पे आते हैं, मल्टीपल एंगल्स में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मल्टीपल एंगल्स पे सॉल्व करते हैं इसको। जो हमारे रिजल्ट रह गए थे मल्टीपल एंगल्स के लिए, वो सबसे पहले था स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 2a। क्या था स्टूडेंट्स, वो 2 साइन a कॉस a था। साइन 2a क्या था स्टूडेंट्स, 2 साइन a कॉस a। अब स्टूडेंट्स साइन इन टर्म्स ऑफ 10
हम रिजल्ट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स साइन इन टर्म्स ऑफ टेन। साइन को अगर टेन की फॉर्म में लेके आना है, टेंजेंट की फॉर्म में, तो कौन सा रिजल्ट होगा। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स। सीकेंट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपको भी पता होगा स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई कॉस होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है स्टूडेंट्स। तो अप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल आउट, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाय कॉस ए, एक पावर रह जाएगी ना स्टूडेंट्स, कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं होगा ना, एक पावर रह जाएगी, तो 2 साइन ए बाय कॉस ए। तो ये 2 साइन ए बाय कॉस ए मतलब कि स्टूडेंट्स साइन बाय कॉस क्या होता है 10, 2 10 ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स, किसके लिए रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स, साइन 2a के रिजल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो साइन को हमने क्या कर लिया, साइन इन टर्म्स ऑफ 10, साइन इन टर्म्स ऑफ 10। क्लियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप कि ये एंगल 2a है और ये एंगल क्या स्टूडेंट्स a, मीन्स एंगल क्या हो रहे हैं हाफ। अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स साइन a, अगर एंगल 2a है तो a है, अगर एंगल a है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a का हाफ। अगर 2a का हाफ क्या है स्टूडेंट्स a है, तो a का हाफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a बाई 2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a बाई 2। तो ये साइन a क्या हो जाएगा 2 10 a बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या है सब मल्टीपल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉस के लिए। नेक्स्ट जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि हमने जो आज रिजल्ट प्रिपेयर किए हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। साइन 2a जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 2 10 a 1 प्लस टेन स्क्वायर a। याद रखने का तरीका स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब भी ये फॉर्मूले आए तो बस स्ट्रक्चर याद होगा स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर क्या है 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, आपको इजीली रिजल्ट याद हो जाएगा। साइन 2a का जो रिजल्ट है वो 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और t से आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स 10, तो अगर मैं 10 को रिमूव करके t लिख देता हूँ तो आपको इजीली याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स cos 2a की। cos 2a का रिजल्ट क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 रिजल्ट थे स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर स्टूडेंट्स, और फिर हमने cos स्क्वायर को ब्रेक किया तो क्या आता था स्टूडेंट्स हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये 3 रिजल्ट पढ़े थे स्टूडेंट्स हमने, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो में, इनके प्रूफ भी बताए थे मैंने, ये प्रूफ कैसे बनते हैं फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कि cos इन टर्म्स ऑफ, कोसाइन इन टर्म्स ऑफ 10। हम ये रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। cos को अगर 10 की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं दोनों साइड क्या करूँ स्टूडेंट्स, सेकेंड स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दूँ, न्यूमरेटर पार्ट में भी और डिनोमिनेटर पार्ट में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो चीज़ आपने मल्टीप्लाई की वो डिवाइड भी करनी पड़ेगी जिससे कि इक्वलिटी होल्ड हो जाए। अब स्टूडेंट्स इसको ओपन करते हैं यहाँ से, सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड स्क्वायर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर a। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकेंड स्क्वायर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर a, और सेकेंड स्क्वायर a क्या भी होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर a भी होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a भी हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम। तो इस cos स्क्वायर ए को मैं सेपरेट कर दूं स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए 1 बाई cos स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस 1 बाई cos मीन्स स्टूडेंट्स सीकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज स्टूडेंट्स। यहाँ से बताओ स्टूडेंट्स 2 माइनस 1 किया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, और ये माइनस जो अंदर जाएगा तो स्टूडेंट्स माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, और डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए। किसका रिजल्ट है स्टूडेंट्स ये cos 2a। तो हमने एक रिजल्ट प्रिपेयर कर लिया cos इन टर्म्स ऑफ 10, कोसाइन इन टर्म्स ऑफ 10। तो यहाँ से रिजल्ट अगर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स तो cos 2a फॉर्मूला अगर आपको याद करना है तो स्टूडेंट्स क्या याद करना है स्ट्रक्चर क्या स्टूडेंट्स 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रखो स्टूडेंट्स। तो साइन की फॉर्म में साइन के केस में क्या जाएगा स्टूडेंट्स 2t, और इस केस में क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों के क्या स्टूडेंट्स सेम। अगर इस तरीके से याद रखोगे तो स्टूडेंट्स इजीली याद हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इन फॉर्म में हमें क्या है प्लस और माइनस इजीली कैच कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीट 10 ये दिखाई देता है स्टूडेंट्स, तो माइंड में जो है मतलब कि इस फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म दिखाई देती है, और सिंपल फॉर्म क्या दिखाई देगी स्टूडेंट्स जब आप टी से इसको याद रखोगे स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हमने स्टूडेंट्स की कॉस के लिए प्रिपेयर कर लिया रिजल्ट। अगर स्टूडेंट्स क्या हो जाए हाफ हो जाए, अगर क्या हो जाए स्टूडेंट्स हाफ हो जाए मीन्स cos a क्या होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई 2, ये हुआ ना स्टूडेंट्स। अगर 2a है तो क्या हो जाएगा एंगल a, अगर a है तो क्या हो जाएगा a बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इनकी हेल्प से हम स्टूडेंट्स एंगल्स की जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज हैं यहाँ से ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन की 10 स्टूडेंट्स। अगर साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करने स्टूडेंट्स तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। साइन 15 ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ से √3 माइनस 1 बाई 2√2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो फॉर्म कैसे आएगी आपको सॉल्व कर सकते हो इजीली। साइन 15 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन 45 माइनस साइन 30। 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन a माइनस b। कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स साइन a माइनस b। तो साइन a माइनस b क्या होता है स्टूडेंट्स साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो साइन 45 कितना होगा स्टूडेंट्स 1 बाई √2। cos 30 मीन स्टूडेंट्स cos 30 हो जाएगा √3 बाई 2 माइनस 1 बाई √2। साइन 30 में स्टूडेंट्स 1 बाई 2। तो स्टूडेंट्स जो एलसीएम आएगा वो 2√2 आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स 2√2 √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डायरेक्ट वैल्यू आप याद करनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं cos 15 की बात करूँ तो सेम फॉर्मूला लग जाएगा cos a माइनस b। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू √3 प्लस 1 2√2। क्लियर स्टूडेंट्स, साइन के केस में माइनस आएगा स्टूडेंट्स और cos के केस में आएगा √3 प्लस 1।
अगर स्टूडेंट्स 10 फाइंड आउट करना है आपको, 10 15, तो 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 15 बाय कॉस 15, साइन 15 बाय कॉस 15। तो साइन 15 क्या होता है स्टूडेंट्स, रूट 3 माइनस 1 टू रूट 2, रूट 3 प्लस 1 टू रूट 2। तो ये कैंसिल आउट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10 15 रूट 3 माइनस 1 एंड रूट 3 प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट टेक ऑफ फॉर्म हो गया हमारे पास 10 15 के लिए रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉट 75। कॉट 75 की वैल्यू भी स्टूडेंट्स की होगी। कैसे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कॉट 75 को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कॉट 75 को कॉट 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कॉट क्या लेके आता है स्टूडेंट्स, चेंज लेके आता है। कॉट क्या लेके आता है स्टूडेंट्स, चेंज। तो चेंज क्या हो जाएगा, 10 15 आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो कॉट 75 और 10 15 बोथ आर सेम। क्लियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आपको कॉट 15 निकालना है तो कॉट 15 के केस में क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कॉट 15 फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स आपको, कॉट 15, तो कॉट 15 के केस में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा स्टूडेंट्स रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1। और जो कॉट 15 की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो साइन 10 75 की वैल्यू भी है स्टूडेंट्स। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, 10 75। सेम ऐसे स्टूडेंट्स अगर 10 को हम ब्रेक करेंगे तो 90 माइनस 15 में ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स, 90 माइनस 15 तो क्या आ जाएगा, वो कॉट 15 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट यूज होती है कई बार एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो वैल्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो नेक्स्ट जो वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास साइन 22 मिक्स फ्रैक्शन 1/2, 22 मिक्स फ्रैक्शन 1/2। अगर इसको हम स्टूडेंट्स रेडियन की फॉर्म में लिखें तो रेडियन की फॉर्म ये अपना साइन जो है π/8, साइन π/8। ये वैल्यूज जो वो वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो साइन 22 1/2, अगर 22 1/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो ये आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 45/2। क्या है स्टूडेंट्स, ये एंगल 45/2। तो साइन π/8 का मीनिंग भी क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप साइन π/8 को कन्वर्ट करो तो वो भी क्या है स्टूडेंट्स 45/2। अब स्टूडेंट्स अगर ये साइन 45/2 है, क्या है स्टूडेंट्स, ये साइन 45/2, अगर इस 45 को मैं a एज्यूम कर लूँ स्टूडेंट्स, क्या एज्यूम कर लूँ स्टूडेंट्स, a, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा साइन a/2। इफ a इज इक्वल्स टू 45 देन साइन a/2। अब स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला प्रिपेयर किया था यहाँ पर, जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो cos 2a जो होता है स्टूडेंट्स, cos 2a होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये होता है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हमारे पास cos 2a वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हमें एंगल क्या चाहिए स्टूडेंट्स, a/2, क्या चाहिए एंगल a/2। तो अगर मैं बोलता हूँ आपसे cos a की वैल्यू बताऊँ तो हो जाएगी वहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। एंगल क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएगा। cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो अगर स्टूडेंट्स इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2 1 माइनस cos a। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ से डिवाइड में चला गया स्टूडेंट्स। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, साइन a/2 की। तो दोनों साइड अगर आप क्या लेते हो स्टूडेंट्स
रूट अगर लेके जाओगे, दोनों साइड अगर आप क्या लेके जाओगे रूट, तो स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास अंडर दी रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है, दोनों साइड आपने क्या लिया स्टूडेंट्स, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स। प्लस माइनस आएगा स्टूडेंट्स, लेकिन वो क्वाड्रेंट का केस आएगा तब उस केस में हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो अभी स्टूडेंट्स हम जस्ट क्या साइन ए बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स 45। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आपको माइंड चल रहा होगा सर प्लस माइनस क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, तो प्लस माइनस स्टूडेंट्स यहाँ से जो है क्वाड्रेंट का केस अगर यहाँ पर डिस्कस होता है, लेकिन ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, और कॉस की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 से कम होती है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये रिजल्ट ओवरऑल क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स साइन ए बाई 2 जो है वो फॉर्मूला हमारे पास ये प्रिपेयर हो गया, और एंगल ए की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स 45। तो अगर मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस कॉस 45 बाई 2, कॉस 45 बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कॉस 45 कितना होता है स्टूडेंट्स 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा रूट 2 एलसीएम आएगा, तो रूट 2 माइनस 1 बाई 2 अंडर दी रूट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से रिजल्ट अंडर रूट 2 माइनस 1 2 रूट 2। किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ से साइन 45 बाई 2 मीन्स साइन मिक्स फ्रैक्शन 22 1 बाई 2, या फिर आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स साइन पाई बाई 8। इस कंप्लीट की वैल्यू है स्टूडेंट्स रूट 2 माइनस 1 2 रूट 2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम में काफ़ी यूज होती है वैल्यूज। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब कॉस और फाइंड आउट हो जाए स्टूडेंट तो साइन और कॉस की वैल्यू को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने में स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से 10 के लिए आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो भी हम फाइंड आउट डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन 10 के लिए रिजल्ट होगा वो वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो वैल्यू आती है एंगल्स के लिए वो आती है स्टूडेंट्स साइन 80, उसको भी डिस्कस करें स्टूडेंट्स।